तो क्या आपको पता है कि आपके बृहस्पति ग्रह खराब हैं? बृहस्पति ग्रह जब खराब हो जाते हैं तो जीवन में क्या परेशानियां देते हैं? क्या जीवन में ऐसी दिक्कतें आती हैं जो कि हमारे बृहस्पति ग्रह हमसे सामना करवाते हैं और यही हमारी किस्मत, कर्म और साथ ही साथ हमारे बुद्धि विवेक से जुड़ी होती हैं। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लो बृहस्पति ग्रह कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हैं। जब आपका धन ना बचे, घर का सोना तक गिरवी रख जाए तो समझ लीजिए बृहस्पति ग्रह आपके खराब हैं। इसी तरह की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब बृहस्पति ग्रह की बात की जाए तो सभी ग्रहों के देवता बृहस्पति ग्रह कहलाते हैं और बृहस्पति का सही होना हमारी कुंडली में बेहद ज़रूरी है। अगर हम आकार की बात करें तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़े आकार के ग्रह हैं और इनका प्रभाव हमारे जीवन में हर समय रहता है। जब भी किसी व्यक्ति का बृहस्पति खराब हो तब ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं ज्ञान की बातें सुनते नहीं हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं तर्क वितर्क करके उस ज्ञान की बात को हासिल नहीं करते हैं जो कि उनका जीवन बदल सकती थी। और यही एक ज्ञान विहीनता के चक्कर में वो कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे मौके जीवन के खो देते हैं जो कि अगर उनको मिल जाते तो वो जीवन में आज इस मुकाम पे ना होते, कहीं अच्छी ऊंचाई हासिल कर रहे होते। यही जब बृहस्पति किसी का डिस्टर्ब हो, कमज़ोर हो, तब ऐसे केस में व्यक्ति उतना पढ़ लिख नहीं पाता है, उतना ज्ञान नहीं मिल पाता है, या फिर व्यक्ति पढ़ लिख जाए तो उसकी वो पढ़ाई किसी काम नहीं आती है। और जब किसी के बृहस्पति ज़्यादा खराब हों तब ऐसे केस में उसके लक्षण बचपन से ही पता लग जाते हैं कि ऐसे व्यक्ति का कहीं ना कहीं इसका बृहस्पति खराब है। पिता बाप दादा का साथ ना हो, पिता के साथ झगड़ा हो, पिता बाप दादा की ज़मीन जायदाद कहीं ना कहीं उसके हिस्से में ना आए, बाकी कोई लूट खाए। और बचपन में ही ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने टीचर्स का, अपने गुरु महाराज का या फिर अपनी माता पिता को पूजा करते हुए या किसी को पूजा करते हुए उसका खिल्ली या मखौल उड़ाता होगा। और दूसरा कारण होता है पितृदोष। जब पितृदोष बन जाए, जैसे कि कुंडली के भाव नंबर 2, 5, 9 और 12, ये भाव ऐसे हैं जहाँ पर या तो बुध, राहु, शुक्र आ जाएं, अकेले अकेले ग्रह आ जाएं, तब ऐसे केस में कहीं ना कहीं कुंडली में एक पितृदोष बन जाता है। पितृदोष वाले व्यक्ति का सीधा सा जो संबंध बनता है वो बनता है इंसान की जहाँ चोटी होती है। ये चोटी वाला हिस्सा, चोटी वाले हिस्से से उसके बाल गायब हो जाते हैं। कई बार ये चीज़ें आनुवंशिक भी होती हैं, कई बार ये आनुवंशिक नहीं होती हैं। जिनके भी बाल गायब होते हैं उनकी कुंडली में इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो पितृदोष से ग्रसित हैं। और ये पितृदोष व्यक्ति की उन खुशियों पर नज़र लगाता है जो व्यक्ति किस्मत का कहीं ना कहीं साथ पाने के लिए प्रेरित रहता है, कोशिशें करता रहता है। कोशिशें तो बहुत की पर लास्ट मोमेंट पे जाके मिली असफलता। तो इन असफलताओं के पीछे बृहस्पति का साथ होता है, बृहस्पति का कारण होता है, वो भी कमज़ोर बृहस्पति का। जिसका बृहस्पति अच्छा होगा वो व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा ना हो पर उसके अंदर ज्ञान भरपूर होगा। वह व्यक्ति अच्छे पढ़े लिखों को पिछाड़ देगा। वो व्यक्ति अपनी चतुराई और अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक के बल से बहुत कुछ हासिल कर लेगा। ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति पढ़ा लिखा ही होना चाहिए, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ होनी चाहिए। कई बार आपने देखे होंगे कि बिना डिग्री धारक भी बड़े बड़े डिग्री वालों को फेल कर देता है, कहीं ना कहीं अपनी चतुराई और अपने बुद्धि विवेक से। और यही बुद्धि विवेक जब व्यक्ति में मिसिंग हो तब व्यक्ति अपने ज्ञान का कभी भी फ़ायदा नहीं ले पाता है। बहुत से लोग पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ कर कर भी आज खाली बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनके बृहस्पति ने उनका साथ नहीं दिया। और अगर धन की बात करें तो घर में कभी भी ऐसे व्यक्तियों का धन बचता नहीं है, और बच भी जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी कोई ऐसी परेशानी आती है जिसके कारण उसके घर का धन जो जमा पूंजी होती है, जिसमें बड़े बुजुर्गों का भी कुछ ना कुछ दिया होता है आशीर्वाद के रूप में, वो भी कहीं ना कहीं गिर भी चला जाता है। और ये व्यक्ति कहीं पैसा आ भी जाए तो उस गिरवी जो भी चीज़ें रखी उनको छुड़ाने में कभी भी कोशिश नहीं करता है। वो कहीं ना कहीं ये कह के अपना जीवन चलाता रहता है कि चलो छुटकारा तो हुआ किसी कर्जे से, वो चला गया तो चला गया, दोबारा फिर बनवा लेंगे। और यही कहीं ना कहीं उसकी गलती होती है कि आपके माता पिता या बड़े बुजुर्ग तो रहे नहीं, उनकी दी हुई आशीर्वाद की कोई एक वस्तु थी वो भी चली गई।
तो ऐसे केस में और बृहस्पति के बुरे फल मिलने शुरू हो जाते हैं। जब बृहस्पति खराब हो तो ऐसे केस में केतु सबसे पहले खराब होता है, क्योंकि बृहस्पति अगर गुरु है तो केतु उसका चेला है, और बिना चेले के गुरु किसी काम का नहीं। तो इसी तरीके से आपस में गुरु चेले का लेना देना होता है। तो जब भी बृहस्पति खराब हो, केतु खराब होगा। केतु खराब के लक्षण सीधे के सीधे उसकी औलाद पर पड़ते हैं। औलाद के सुख ना मिलना, औलाद बात ना सुने, औलाद कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे चले जाए, बच्चे जिसे हम अपनी संतान या औलाद कहते हैं वो कहीं ना कहीं परेशान रहे, उनके जीवन में संकट रहे, बच्चे दूर रहे हैं, आप कहीं और पड़े हो, शादी के बाद कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियां आ गई, बच्चे अलग हो गए, या फिर उनके वैवाहिक जीवन में परेशानी है, कहीं वो इस तरह की परेशानियां ना बन जाएं कि बच्चा सैंडविच की तरह एक तरफ वाइफ है और दूसरी तरफ उसके माता पिता हैं, उन दोनों के झगड़े सुलझाने के चक्कर में बीच में सैंडविच की तरह ही पिसता रहे। ये सब चीज़ें होती हैं, अक्सर होती हैं। कई लोग तो इन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं क्योंकि उनका बुद्धि, विवेक और साथ ही साथ ये जो ज्ञान होता है इनको इन परेशानियों से निकलने में बहुत ही सहायता प्रदान करता है। जब ये सहायताएं प्राप्त ना हो, जब आपको लगे कि दिक्कतें परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तब कहीं ना कहीं ये बृहस्पति की खराबी आपको ले ना डूबे। ये एक तरह से इस तरह होती है कि आप एक नाव में सवार हो, उस नाव में छोटा सा छेद है, यानी कि आप बैठ तो गए पूरे खुश होकर कि हम पार लग जाएंगे, पर अधर में ही कहीं वो नाव कश्ती डूब जाती है। तो इस तरह से व्यक्ति आगे तो बढ़ता है, पर कहीं ना कहीं एक समय ज़रूर ऐसा आता है जिस समय में उसकी एक लंबी ब्रेक या फिर लंबा पूर्ण विराम लग जाता है। लोग अक्सर इस तरह की परेशानियां झेलते हैं कि पैसा बहुत आया एक समय में, पर एक समय ऐसा भी आ गया कि दाने दाने को ये व्यक्ति मोहताज हो गए। और ऐसी परेशानियां अक्सर व्यक्ति को कहीं ना कहीं डिप्रेशन या फिर आत्महत्या करने तक मजबूर कर देती हैं। आपके जीवन में भी ये परेशानियां ना रहे तो इन बृहस्पति की खराबियों को पहचानो। पितृदोष है तो पितृदोष के उपाय करो, जिसके मैं वीडियो पहले भी बता चुका हूँ। 1 रुपया सिक्का इकट्ठा करने का उपाय होता है। घर में एकत्रित करते रहिए 43 डेज तक 1-1 रुपया। जब वो पैसा इकट्ठा हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो उस पैसे को कहीं धर्म स्थान में जाकर डाल आइए। ये पूर्व जन्मों का आपका कर्जा है, अगर उतर गया तो आप इस जीवन में भी अच्छा जीवन और खुशी से आप अपना जीवन व्यतीत कर पाओगे, वरना इन्हीं झंझटों में कहीं ना कहीं फंसे रहोगे। तो दोस्तों, इन जानकारियों को आपके जीवन में बिठाना बहुत ज़रूरी है। बृहस्पति के साथ सही तालमेल बना लेना, यानी कि आपने अपनी किस्मत के साथ सही तालमेल बना लेना होता है। चलिए अब मैं आपको एक उपाय बताने वाला हूं जो बृहस्पति के फल को मजबूत करने में आपका बहुत हद तक फायदा करेगा। जब हो किस्मत और कर्म का झगड़ा, तब जरूरत पड़ती है कि एक उपाय हो इतना तगड़ा कि आपके जीवन के सभी परेशानियां और दिक्कतों को दूर कर सके। जी हाँ, इस तरह से एक चांदी की डिबिया में केसर डालकर डिबिया गुरुवार के दिन आप अपने घर में कहीं रुपया पैसा रखते हो वहाँ पर संभाल के रखो, और गुरुवार के दिन आप पीला कपड़ा ज़रूर पहनो। बाकी दिनों में पहनते हो चाहे नहीं पहनते हो, गुरुवार के दिन ज़रूर पहनो। और माथे पर केसर का तिलक 43 डेज लगातार एक बार लगा लीजिए, और फिर बाद में उसको नियमित रूप से लगाते रहिए जब जब मौका मिलता रहे। तो इससे आपके बृहस्पति काफ़ी अच्छे रहते हैं। घर का सोना कहीं कर आपने गिरवी रख दिया है तो उसको उठा लीजिए, पूरे जतन करिए उसको वापस लेने के। और अगर घर का पूरा ऐसा कोई सोने की कोई वस्तु पड़ी है तो उसको आप इज्जत से किसी पीले कपड़े में लपेट कर, पीले या लाल में लपेट कर अपने लॉकर में आशीर्वाद के रूप में उसे रखो। कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और अगर कुंडली में है पितृदोष तो बताया हुआ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, ऐसे ही और जानकारियों को लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।